नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम सेकेंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती निकली थी 2018 में और उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो था 17 फरवरी 2019 को। तो साथियों, इस एग्ज़ाम के जो जितने भी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं 100 क्वेश्चन, उनको आज हम हल करेंगे। तो साथियों, आगे हम इसमें पहला जो क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए पूछा है, एक तरफ तो लोक देवता है और दूसरी तरफ है वो लोक देवियाँ हैं। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है। तो इसमें है, पहले में ए हो जाएगा, यानी तल्लीनाथ है वो। इसमें पंचोटा गांव दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन वैसे तल्लीनाथ, हाँ ठीक है, तल्लीनाथ है, पंचोटा गांव जालोर में, ठीक है। और वो जो मल्लीनाथ होता है वो तिलवाड़ा बांस जो बाड़मेर है वहाँ होता है। फिर इसमें तेजाजी है 2 नंबर, वो परबतसर नागौर हो जाएगा। फिर इसमें 3 नंबर है डी, यानी देवनारायण जी है वो कोल्लू गांव फलोदी हो जाएगा। फिर पाबूजी है 4 नंबर, वो है आसिंद भीलवाड़ा। इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संत पिप्पा के जो गुरु थे उनका नाम बताना है। तो साथियों, संत पिप्पा के गुरु का नाम रामानंद हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो साथियों, आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेला को कहा जाता है, जो सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पर मतलब भरा जाता है ये मेला डूंगरपुर में। तो ये बेणेश्वर मेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके लेखक है वो है भगत राम सहाय। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो साथियों, यहाँ जवाहरलाल नेहरू वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी भी माना जाता है? तो वो जो देवी है वो है महामाया माता। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? यानी जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम जी ने की वो कहाँ पर रहते हुए या किस स्थान पर की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कलकत्ता। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः बताइए। तो उत्तर से दक्षिण है वो साथियों कम है, यानी 826 किलोमीटर हो जाएगा। और जो दक्षिण जो पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। साथियों, कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम इसका विस्तार देखते हैं तो जैसे 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 इंच या 17 मिनट मानते हैं, तो हमें यहाँ पर 69 लिखते हैं। तो साथियों, ध्यान में रखना, इस लाइन में 69 ही आएगा, यानी यहाँ पर 869 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 869 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ 69 आ रहा है तो हम समझ सकते हैं ये 69 की लाइन है, तो 869 और ये 826 हो ही जाएगी। तो साथियों, आगे इसमें बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश का दूसरा नाम पूछा है, इसमें बताया है इसमें, तो वो है लूनीजवाही बेसिन। ये भी कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो साथियों, इन क्षेत्रों में जो जलवायु है वो BWHW मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, जो सावंत सिंह थे उनकी मृत्यु है वो वृंदावन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 12वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 55.8
6.4%। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे सारणी दी हुई है यानी इनको सम्मिलित किया हुआ है सूचियों को। तो पहली सूची है फसल, दूसरी सूची है उच्च उपज किस्में। तो साथियों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये 1 नंबर हो जाएगा, यानी 1 में 4 आएंगे। गेहूँ वो राज 3077 उच्च उपज किस्म है, और जो बी में 3 है यानी जौ है वो RD 2035 उच्च उपज किस्म है। फिर सी में 2 है बाजरा, ये है RHB 30। फिर डी में 1 है वो है माही कंचन उच्च उपज किस्म जो मक्का की है। यानी गेहूं की तो राज्य है और जौ की RD है, बाजरा की RHB है और मक्का की माही कंचन है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राजस्थान में पुग्गल नस्ल किसकी है, यानी जो पुग्गल नस्ल है वो किसकी है। तो साथियों यह जो नस्ल है वो भेड़ की है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। जो बनास की सहायक नदी नहीं है वो बतानी है। तो साथियों ये जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये पार्वती जो चंबल की सहायक नदी है, ना कि बनास की। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए, यानी इसमें सही है वो बताना है कि क्या क्या सही है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। ए क्या है, बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 888 है। महिला साक्षरता का प्रतिशत है 52.1% है, सही है। ये आगे इसमें गलत दिया हुआ है, तो साथियों ये 2 ध्यान रखना है। और साक्षरता की बात की जाए तो साथियों ध्यान रखना कि 82.1% तो महिला की है, और पुरुष की बात की जाए तो 79.2% हो जाएगी। और कुल मिलाकर यानी पुरुष और महिला दोनों के साथ में यह कुल पूछे तो वो हो जाएगा 66.1%। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो इसमें एक तरफ तो पर्यटन केंद्र है और दूसरी तरफ जिला है, यानी बताना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है RPC ने। तो ए में 3 हो जाएगा, यानी फूल सागर है वो कहाँ है, बूंदी में है। फिर इसमें बी में 4 है, गागरोन का किला है वो है झालावाड़ जो जलदुर्ग है, ठीक है। फिर इसमें तीसरा है जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है। तो इसमें जगदीश मंदिर सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा उदयपुर, सही है, ठीक है। फिर आगे इसमें किराडू का मंदिर बाड़मेर वाला, तो ये बाड़मेर में चला जाएगा, डी में 4, ये सॉरी डी में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो साथियों इसका जो ये राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है। तो साथियों ये जो 19वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये करंट का पूछा है। तो साथियों ये क्वेश्चन नहीं है कि, लेकिन इसकी समतुल्य कोई दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना है हमें कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो ये जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी ये हो जाएगा केटोवाइस। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है। जो गरजता चालीसा फिर 50 इस प्रकार से कुछ पौने हैं, तो उनके बारे में पूछा है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें राइट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो यह है 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कर उपरोक्त कथनों के आधार पर कीजिए। तो इसमें जो 22वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 नंबर में है बी और सी दोनों ही सही है। तो देखते हैं बी, यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 22 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? जो 23वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, नागालैंड। बांग्लादेश से जो सीमा नहीं जुड़ती वो नागालैंड की नहीं जुड़ती, बल्कि जो जुड़ती है वो है मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इनकी सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है ये क्वेश्चन बना है। तो जो 24वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। तो इसमें है देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ अस्तित्व होता है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास। क्वेश्चन नंबर 26 है, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई? तो साथियों जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, केवल एक, यानी केवल ए एवं बी। तो इसमें है कृषि का व्यापारीकरण और दूसरा है कृषि क्रियाओं में विविधता। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में बताना है, यानी घटते क्रम में बताना है। तो 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। एशिया से छोटा, अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर दक्षिण अमेरिका, ये इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यह कौन सी अनुसूची है? तो साथियों यह अनुसूची तीसरी अनुसूची कहलाती है। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा 28वें में। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर है, यानी ये सही नहीं है। क्या है? राज्य धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक है वो पहले ही राज्यपाल के परामर्श से ही किसी सभा जो मतलब विधानसभा या विधान परिषद जो भी होती है उसमें उसकी सलाह से ही ले जाया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इसलिए नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, सही बात है ये। फिर तीसरा है, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान से अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी? तो साथियों 15% से अधिक नहीं होगी। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन के नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 31वें का 3 नंबर ऑप्शन, ये है सी और डी, यानी सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग ये ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसके बाद बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। तो साथियों इसमें है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है?
तो साथियों जो सत्य नहीं है वो पूछा है, तो इसमें है आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये बात इसमें सत्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। जो सत्य बात है लोकसेवा से संबंधित वो कौन सी है? आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। ठीक है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। सही है। फिर है 4 नंबर, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, नहीं होने के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। जो 33वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर। इसमें है केवल 1 तथा 2 सही है, यानी वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। फिर इसमें दूसरा है वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से इसमें पहला और दूसरा 2 राइट है 33वें में। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है। तो साथियों जो विद्यमान है वो है 295, यानी पंचायत समितियों की कुल संख्या 295 है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? जो ग्राम सभा की गणपूर्ति है वो पूछी है, तो वो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विकास अधिकारी, BDO। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर है, अर्धसंघात्मक सरकार, ये सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है उनकी बात करते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो ग्रेट ब्रिटेन से ली हुई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? यानी जो विशेषता 1935 अधिनियम की नहीं है वो कौन सी है वो बतानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा परंतु में द्वैध शासन, यही विशेषता नहीं है, क्योंकि ये 1919 के अधिनियम के तहत अपनाई गई थी। और जो 1935 है उसकी जो विशेषता है वो है संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सृजन। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की प्रवृत्ति अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, मोरारजी देसाई। फिर आगे क्वेश्चन है 41 नंबर, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर ऑप्शन, संप्रभु राज्य। हमारा जो भारत देश है वो संप्रभु राज्य है, इसके तहत हम भारत के लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 42 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 18 जनवरी 1999। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन। जो सम्मिलित नहीं है वो है सिक्किम, ये नहीं है, बल्कि गुजरात का जो स्थापना वर्ष है वो 1960 है, हरियाणा का 1966 है, झारखंड का 2000 है। फिर आगे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 44 की। निम्नांकित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, छोटू भाई वसावा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, 51 का जय। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपडेट करना होगा और ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर भी हम इसका उत्तर देख लेते हैं। 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर, 51 का जय। और हम अभी पढ़ रहे हैं निम्नांकित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है, ये पूछा है। तो 46वां जो राइट ऑप्शन है उसका हो जाएगा, जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, OPEC ओपेक। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ करवाई? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन, KR नारायणन। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, तो वो है नियुक्त। प्रधानमंत्री 75(1) के अनुसार नियुक्त होंगे, 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूचियों को मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। फिर इसमें है 49 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो इनका मिलान करते हैं, पहले में 2, फिर इसमें बी में 3, फिर इसमें सी में 4, फिर इसमें डी में 1। तो साथियों जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। फिर इसमें रोलर सत्याग्रह है वो 1919 में हुआ था। फिर इसमें खेड़ा सत्याग्रह है जो 1918 में हुआ था। फिर इसमें बारदोली जो सत्याग्रह है वो 1928 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है इसमें 50वां क्वेश्चन, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? तो साथियों जो बस्तियां सौंपी गई बांग्लादेश को उनकी संख्या थी 1 नंबर ऑप्शन के साथ, यानी 111 बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट ऑप्शन है वह है 1 नंबर ऑप्शन, 3 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनयिक का प्रारंभ किया? तो साथियों यह ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन, जिसका राइट ऑप्शन ये है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 3 नंबर ऑप्शन ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, आर्थिक सर्वेक्षण 2017 व 18 के अनुसार भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50% से अधिक रखते हैं। ये 2 राज्य कौन से हैं बताइए? तो 53वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर, यानी पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सभी गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल
होते हैं। तो साथियों जो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का जो क्रम था वह कौन सा था। तो 55 का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी 190 देशों में 100वां क्रम था। 55 में का हमने बात की है 1 नंबर ऑप्शन, यानी 190 देशों में 100वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 56 है दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय अधिक दोबारा देखते हैं क्वेश्चन 56। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय है वो कैसी रह जाती है, तो ये पूछा है क्वेश्चन। तो 56वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय आय है वो कम अनुमानित हो जाती है, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। सॉरी 56वां जो क्वेश्चन है इसका 1 नंबर राइट ऑप्शन माना है आरपीसी ने जो राइट ऑप्शन माना है वो 1 नंबर माना है, अधिक अनुमानित हो जाती है जो राष्ट्रीय आय है। क्वेश्चन नंबर 57 है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है, निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट ऑप्शन माना है आरपीसी ने वो है 2 नंबर ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 58 भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो तथ्य सही नहीं है वो बताना है 58 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो कथन सही नहीं है या तथ्य सही नहीं है वो है राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन। लेकिन जो सही है उनकी बात करते हैं। यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। यह अधिनियम 50% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। यह अधिनियम कुल जनसंख्या के 2/3 के करीब अपने में सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है वह कौन सा विभाग है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग नहीं है। सचिन पायलट के पास जो उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन कौन से विभाग है उनकी बात करते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है। तो साथियों इसका जो नहीं विभाग है उसमें 59 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन है वो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवनियुक्त मिशन निदेशक है, तो इसका भी राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, समित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 61 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां बताइए। तो साथियों जो तिथियां हैं वो है 24 से 28 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 62 राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी, डेमोसिल केंद्र यानी डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो साथियों जो 62 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, यानी खिंचन। क्वेश्चन नंबर 63 दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए। तो 63वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन, यानी कपिल गर्ग। क्वेश्चन नंबर 64 है राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था। तो जो 64वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर, यानी 26 सीटें। क्वेश्चन नंबर 65
निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 66वें का 1 नंबर रघु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 67, 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया? क्वेश्चन नंबर 67 की बात हो रही है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर हो जाएगा बहुजन समाजवाद पार्टी। क्वेश्चन नंबर 68, किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? तो साथियों, ये जो प्रथम जो प्रयोगशाला स्थापित की ये विलियम वुंट थे। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 68 नंबर 3 नंबर हो जाएगा विलियम वुंट ने ही 1879 में यहाँ पर प्रयोगशाला स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो 69वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी BF स्किनर। 70वां जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? जो 70वां क्वेश्चन है वो है राइट ऑप्शन 3 नंबर कृष्णा पूनिया थी ये राजगढ़ से। फिर आगे इसमें 71 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है वो तो क्वेश्चन हो जाएगा राइट 4 नंबर ऑप्शन EB टीचर। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित जो विद्वान थे या मनोवैज्ञानिक थे वो थे विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स आर एंजिल। क्वेश्चन नंबर 72, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी शेष अवस्था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? तनाव एवं तूफान की अवस्था है वो स्टैनले हॉल ने किया था। तो जो ये 73वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 74 है, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर 45%। क्वेश्चन नंबर 46 बैग आ गई। क्वेश्चन नंबर 46 देखना है हमें। 46 नहीं, क्षेत्र वाला है। एक से नहीं, ये बैग चला गया। हमने यहाँ पे 74वां क्वेश्चन देखना है। तो 74वां जो क्वेश्चन है इसका हमने राइट ऑप्शन 2 नंबर माना है, यानी 45%। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जिन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 4 अवस्थाएं दी थी जिन पियाजे ने, वो थी संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, फिर है ये अमूर्त संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक है, इसमें पूछा है 3 जो विशेषता बताई है वो है 75वां क्वेश्चन 4 नंबर ऑप्शन के साथ राइट हो जाएगा। ये है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, यानी जो विशेषता नहीं है वो है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, यानी ये संकेत से नहीं समझते। ये तीसरी जो अवस्था है वो है जिन पियाजे की, और चौथी अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक। मैंने अभी गलत बता दिया, लेकिन चौथी होगी अमूर्त और तीसरी होगी मूर्त। तो जो मूर्त की विशेषता है वो है विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग।
क्वेश्चन नंबर 76 है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों यह अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? तो साथियों यह संज्ञान है, यह संज्ञान है। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो 78वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी दुर्बल, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो 79वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, 3 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो 80 का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी ये विशेषता सही नहीं है। जो विशेषता सही है उनकी बात करते हैं। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है, जो निरंतर चलती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर है 81, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने अपने 14 मूल प्रवृत्तियों में बताया था। 81 नंबर का क्वेश्चन है वो उसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी युयुत्सा, ये राइट ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो निवृत्ति है, इस जो मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो घृणा हो जाएगा। संतान कामना मूल प्रवृत्ति की जो संवेग है वो वात्सल्य हो जाएगा, और जो शरणागति है उसका करुणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? तो 82वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। जो निर्धारित नहीं की गई है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन जो निर्धारित किया गया वो ऑप्शन है अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अति आवश्यक है। ये 3 बातें विशेष रूप से बताई है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो इसका जो 83 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, तो इसमें है ऋणात्मक स्थानांतरण। आगे क्वेश्चन है 84 नंबर, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो साथियों जो संबंधित नहीं है वो है 1 नंबर जो ऑप्शन है वो ढालना। इसमें जो संबंधित है वो है उत्तेजन, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या होगा? तो जो 86वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन, ये होगा 35 से 40 से 50 या 55 तक। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात नहीं है वो है बताना है हमें, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, आकांक्षा, ये जन्मजात नहीं है। भूख है, प्यास है, निद्रा है, ये जन्मजात होते हैं, ये हमें लेने ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? तो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, यानी जो
अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, वो है अभिवृत्ति जन्मजात होती है, बल्कि अभिवृत्ति है वो जन्म के पश्चात यानी अर्जित होती है। बाद में अभिवृत्ति अस्थायी नहीं होती, यह परिवर्तनीय होती है। ठीक है, अभिवृत्ति हमारे व्यवहार और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 88 का हमने 1 नंबर ऑप्शन माना है। बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, लेपिस लाजुली, जो हमें बाह्य जो देश थे या बाह्य क्षेत्र थे उनसे संबंध का बोध कराती है। लेपिस लाजुली, राइट ऑप्शन 3 नंबर हो गया 89 नंबर क्वेश्चन का। 90 नंबर क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो जो 90वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 91, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो साथियों यह विराट से प्राप्त हुए हैं, जयपुर से। फिर इसमें 92 नंबर का क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो वो माहिम शाह थे। किताबों में माहिम शाह और मोहम्मद शाह दोनों ही नाम लिखे होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों यह जो रचना है यह सोमेंद्र द्वारा की गई थी। फिर इसमें 94 नंबर क्वेश्चन है, जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो जालौर में कनहरदेव था। 1311 में यहाँ पर आक्रमण हुआ था। फिर 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? यानी तांबा कहाँ पर सर्वाधिक प्राप्त हुआ था? तो ये है गणेश्वर जो सीकर में है। तो ताम्र सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन रहा था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर ऑप्शन, देवपाल। क्वेश्चन नंबर 97, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो प्रताप है वो चावंड में गए थे, तो चावंड को अपनी नई राजधानी वो स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 98 है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो साथियों 98 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। क्वेश्चन नंबर 99, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो कथन बताना है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में है ए बी सी डी सभी सही है, यानी रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से विजय सिंह पथिक संबंधित थे। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक सेवा समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। साथियों हमने जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती थी 2018 की, जो 17 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम लगा था, उसके सभी 100 क्वेश्चनों का यहाँ पे हल कर लिए है। साथियों आप ये जो वीडियो है वो हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में देख रहे हैं, और यहीं पर ही टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। इस टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करके हमारी जो चैनल है उसमें पीछे के जितने क्वेश्चन पेपर है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको जो अन्य टेलीग्राम जो हमारी प्लेलिस्ट है और अन्य वीडियो है उनकी जो भी लिंक है वो सभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों इसी प्रकार
आगे भी नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तो साथियों, दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।